वंदे मातरम। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, ये वंदे मातरम हम क्यों कहते हैं? भारत माता की जय, इस जोश के साथ हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? जय हिंद, ये सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं? एक अजीब सा उत्साह और यौवन का संचार जीवन में क्यों हो जाता है? हम किसकी जय बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? क्या ये जय बोलना केवल भावुकता तो नहीं कि मन में बड़े जबरदस्त विचार आए, भारत माता के प्रति कुछ क्षणों के लिए प्रेम उमड़ा 15 अगस्त और 26 जनवरी को, या जब हमारे कभी नेतागण ऐसी कोई भाषण देते हैं या फिर हम ऐसी कोई फिल्म देखते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर वह जोश उमड़ा और हमने कहा भारत माता की जय। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तब हम पूरी दुनिया को यह बताते हैं कि तुम्हारे पास अंक आए तो हमने दिए, तुम्हें इस सृष्टि में मन उमड़ा और हमने कहा भारत माता की जय। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तब हम पूरी दुनिया को यह बताते हैं कि तुम्हारे पास अंक आए तो हमने दिए, तुम्हें इस सृष्टि में मनु और शत्रुपा के बारे में पता चला तो तुमने उसे सीखा समझा। जिस वक्त हम विमानों में उड़ते थे उस वक्त आपकी सृष्टि कहीं प्रस्तुत हो रही थी। जिस वक्त आप जेम्स वॉट के भाप के इंजन के आविष्कार के प्रति ताली बजा रहे थे, उससे कहीं बहुत युगों पूर्व हम इस प्रयोग के बारे में जानते थे। हम अग्नि उत्पन्न करना जानते थे। हम नीम और हल्दी, जिसको सारी दुनिया पेटेंट कराने में लगी हुई है, उसके बारे में हमें बरसों पूर्व पता था। वेद व्यास ने बड़े स्पष्ट रूप से इसका वर्णन कहीं कहीं किया है, सुश्रुत संहिता में है, वाग्भट जी ने किया है, चरक ने किया है। यह जय है उस आर्यभट्ट की जिसने कुल 123 श्लोकों में वह लिख दिया जो नासा भी पढ़ता है तो हतप्रभ रह जाता है, प्रणाम करता होगा। यह जय है उस संस्कृत भाषा की जो आज के युग की कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। तो आज कुछ ऐसी अनोखी बातें जान लेते हैं, उन रहस्यों से पर्दा उठा हमें अपने भारत का इतिहास अपनी तरीके से समझना होगा। वो इतिहास समझना होगा जो हमारा है, ना कि वो इतिहास समझना होगा जो मैक्स मुलर ने लिख दिया, जो वेबर ने लिख दिया, जो मैकॉले में हमें समझा दिया, समझा कर चले गए। तो लिहाजा जो वास्तविक इतिहास है उसकी खोज करें। अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिराधना अकारिरत्र धातरमहा। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा सत्ता का बड़ा कारण बन गई। भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के दखल को समझने के लिए ब्रिटिश काल को समझना होगा। ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ। लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। 1857 की क्रांति के बाद जब 1860 में भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर रानी विक्टोरिया के अधीन किया गया, तब मैकाले को भारत में अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक नीतियां सुझाने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। उसने सारे देश का भ्रमण किया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ सारा समाज संबंधों की डोर से बंधा हुआ था। इस प्रकार भारतीय समाज भिन्नता के बीच भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। इस समय धार्मिक संप्रदायों के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंध था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। मैकाले को लगा कि जब तक हिंदू मुसलमानों के बीच वैमनस्यता नहीं होगी
और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संचालित समाज की एकता नहीं टूटेगी, तब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन मजबूत नहीं होगा। भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने तथा वर्णाश्रित कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बनाया। अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति का लक्ष्य था संस्कृत, फारसी तथा लोक भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना, साथ ही सरकार चलाने के लिए देसी अंग्रेजों को तैयार करना। इस प्रणाली के जरिए वंशानुगत कर्म के प्रति घृणा पैदा करने और परस्पर विद्वेष फैलाने की भी कोशिश की गई थी। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता और जीवन पद्धति के प्रति आकर्षण पैदा करना भी मैकाले का लक्ष्य था। मैकाले ने एक बहुत बड़ा भेद उत्पन्न किया और वो था अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विद्वानों को बौना साबित करने का। भारतीय वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर पर भी अंग्रेजी राज के हित को ध्यान में रखकर अनुवाद करने के आरोप लगते रहे हैं। 1847 में मैक्स मुलर को ऋग्वेद के संपादन और संस्कृत को अंग्रेजी में लिखने के लिए नियुक्त किया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मैक्स मुलर की 1856 में आई किताब एशेज ऑन कंपैरेटिव माइथोलॉजी और 1859 में आई किताब द हिस्ट्री ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा के महत्व को कम करने और उसको मृत प्राय बताने पर जोर देने के लिए लिखा है। भारतीय इतिहास पर ब्रिटिश काल के लक्षण साफ देखे जा सकते हैं। तो भारत माता की ऐसी गाथा जानना हमारे लिए जरूरी है। जब इस सृष्टि का उदय हो रहा था, जब कुछ ऊर्जा के पिंड इस सृष्टि में कुछ देह में समाना शुरू कर चुके थे, यानी जीवात्मा और देह का मिलन होने लगा था, तभी से हमारे राग, द्वेष, शोक, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और उधर विलक्षणता भी, रोग मुक्ति भी, शोक मुक्ति भी, सब इससे कहीं जुड़ने लग गई थी। और ये रोज कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती है। कैसे? बताता हूं। आप में से कुछ लोगों को ध्यान में या कभी पूजा करते समय या कभी कभी स्वप्न में भी, जब आप बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, उस वक्त एक चमक सी दिखाई देती है। ऐसे आप बैठे हुए, एक चमक दिखाई देगी, एक छोटा सा बिंदु अचानक बहुत बड़ा सा हो गया और उसमें से एक सफेद तेज प्रकाश, और ऐसा प्रकाश जो हम में व्याप्त तो हो रहा है, लेकिन हमारी आंखें उससे चौंधिया नहीं रही। ये प्रकाश क्यों दिखाई देता है? ये है क्या? ये वास्तव में हमारे मस्तिष्क के अंदर होने वाले वो छोटे स्तर के विस्फोट हैं जो मस्तिष्क में लगातार होते रहते हैं, और ये ठीक उसी प्रक्रिया का लघु रूप है जिससे ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड किससे बना? ब्रह्मा जी के शरीर से एक बिंदु तेज पुंज के रूप में प्रस्तुत हुआ और वो एकदम फैलता चला गया और उससे तेजोमय सूर्य बना। वैसे ही छोटे 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 विस्फोट हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि उस वक्त में ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था। ओम ऐसी ध्वनि के साथ, और इसीलिए इस ओम को हम ब्रह्मा का शब्द कहते हैं, प्रणव अक्षर कहते हैं, मूल बीज कहते हैं। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, विज्ञान इसे सहर्ष स्वीकारता है। हां, कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में स्वीकारता है, कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्वीकारता है, कहीं रूस के अस्पतालों में हो रहे प्रयोगों में स्वीकारता है, कहीं स्विट्जरलैंड में हो रहे प्रयोगों में स्वीकारता है। यहां भारत की धरती पर भारतीय जनमानस जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, ये जरा कम स्वीकारता है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC ने
31 मार्च 2008 को ध्यान यानी मेडिटेशन पर एक लेख छापा। इस लेख में बीबीसी ने भी वैज्ञानिकों के हवाले से छापा कि ध्यान से वाकई डिप्रेशन और बाकी मानसिक बीमारियों के इलाज में मदद मिलती है। इस लेख के हवाले से लिखा गया है कि अमेरिका के बोस्टन शहर में डॉक्टर सारा लेजर ने उन लोगों के दिमाग का MRI स्कैन किया जो लंबे समय से ध्यान करते हैं। उनके रिसर्च में ये बात सामने आई कि ध्यान से दिमाग का आकार भी बदलता है। वहीं अमेरिका के ही मेडिसन विस्कॉन्सिन में डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन बौद्ध भिक्षुओं पर कई सालों से अनुसंधान कर रहे हैं और उनका मानना है कि ध्यान करने से आप ज्यादा खुश रहते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और मस्तिष्क आपके शरीर को ज्यादा सक्षम ढंग से काम करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो इसी प्रकार की कुछ मस्तिष्क में क्रियाएं होती हैं जिनसे हमारे दुख दर्द मिटते हैं। ब्रह्मा जी की परेशानी की चर्चा करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी के शरीर से इस पृथ्वी पर वनस्पति का उदय हो गया, समुद्र का उदय हो गया, जल आदि सब बन गए, लेकिन अब सृष्टि आगे ना बढ़े। क्या करें ब्रह्मा जी? और ऐसे में ब्रह्मा जी को याद आए महादेव शिव। ब्रह्मा जी ने उनका आह्वान किया, भोलेनाथ प्रकट। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने महादेव से अपनी व्यथा कही। ब्रह्मा जी की कामना थी कि सृष्टि का विस्तार होने से सृष्टि रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि चाहते थे, परंतु उनसे कुछ नहीं हो पा रहा था। ब्रह्मा जी बहुत दुखी होने लगे और शोकाकुल होकर बैठ गए। तभी भविष्यवाणी हुई और कहा गया कि ब्रह्मा अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा को राह मिल गई, परंतु कैसे? स्त्री तो थी नहीं। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तभी शिव की याद आई, वो तप करने बैठ गए। शिव प्रसन्न हुए और अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, यानी शिव शिवा के साथ प्रकट हुए। शिव जी ब्रह्मा जी से बोले, महाभगवत्स, मुझे तुम्हारा अभिष्ट समझ में आ गया है और मैं तुम्हारे तप का वर प्रदान करता हूँ। ये कहकर शिव जी ने शिवा को अपने शरीर से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने शिवा की स्तुति की। उन्होंने शिवा माता से कहा कि महादेव का आदेश है कि मैथुनी सृष्टि हो, जिससे पृथ्वी पर प्रजा की उत्पत्ति हो। इसके लिए नारी चाहिए। ये मेरी शक्ति से बाहर है, अतः कृपा करके मुझे ये शक्ति प्रदान कीजिए तथा एक और वरदान देना। आप मेरे पुत्र दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लेना। जगदम्बिका मां ने ब्रह्मा जी को ये वर दिया और अंतर्ध्यान हो गई। सभी धर्म स्त्री का उद्भव पुरुष के बाद मानते हैं। विज्ञान अभी तक इसकी तह में नहीं पहुंच पाया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी ये कहने लगा है कि मानव निर्माण की प्रक्रिया 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, यानी ब्रह्मा के 50 वर्ष पूर्व, यानी हमारे लगभग 16 लाख करोड़ वर्ष पहले। आपको ठंड परेशान करे, त्वचा सूख जाए या सूखी सी लगे, होंठ फटे, शरीर की थकन आपको परेशान करे और शरीर में दर्द महसूस हो रहा हो तो महादेव अपने शरीर को 2 भागों में भक्त करते हैं। आधा हिस्सा शिव का और आधा हिस्सा शिवा का। ये साधारण बात नहीं कही मैंने। महादेव जिस तरीके से अपने शरीर को विभक्त करते हैं,
आधा हिस्सा उसमें स्वयं का, आधा हिस्सा उसमें शिवा का होता है। ये हमारे और आपके शरीर में भी होता है। उसका जिक्र करूंगा। अरे बड़े सारे रहस्य हैं जो खुलते चले जाएंगे। हमारे शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों। मैं तो पुरुष हूं या मैं तो स्त्री हूं, मेरे शरीर में पुरुष कहां से है बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना सा जान लीजिए कि शिवा और शिव के संयोग से इस धरती पर प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री का उदय हुआ। ये प्रथम पुरुष है मनु और ये प्रथम स्त्री है शत्रुपा। थोड़ा विषयांतर तो अवश्य है, फिर भी मैं जल की बात करना चाहता हूं। आज यहां जल की बात करना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, ब्रह्मा जी जल में पुष्प पर ही क्यों बैठे जो कमल का था? विष्णु जी शेषनाग की शैया पर बैठे हैं जो क्षीर सागर यानी जल में है। शिवजी की जटाओं में जल है, उनका स्थान भी मानसरोवर के तट पर है। जल के बिना तर्पण नहीं हो सकता, चरणामृत नहीं बन सकता, रुद्राभिषेक नहीं हो सकता। अरे हम जीवित नहीं रह सकते क्योंकि हमारे जीवन का प्रारंभ ही जल से हुआ है। वेदों में भी जल को देवता माना गया है। ये देवता कौन है वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन अभी जल की बात करते हैं। जल से जीवन की उत्पत्ति हुई है। जैसे जैसे जल मैला या गंदा होता जाएगा, जल कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे रोग बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रह सकेंगे। इसीलिए जो भगवान की पूजा करने वाला भक्त है वो जल की दुर्गति को रोके, क्योंकि ये ईश्वर का प्रसाद है और वो स्वयं इसमें रहते हैं। हम भी कैसे भूल सकते हैं कि हमारे भगवान धन्वंतरी, अमृत, नवरत्न, मातृशक्ति ये सभी भी समुद्र मंथन से ही निकले थे। मानव सृष्टि के प्रथम 3 आधार यानी विष्णु जी के 3 अवतार भी जल से ही, अर्थात मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार और वराह अवतार। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। जल में ऑक्सीजन होता है जो हमारे जीवन का आधार है। क्षमस्व मे। आपको ठंड परेशान करे, त्वचा सूख जाए या सूखी सी लगे, होंठ फटे, शरीर की थकन आपको परेशान करे और शरीर में दर्द महसूस हो रहा हो तो जल पीजिए। अवसाद हो तो जल में खूब नहाइए। शरीर की चेतना शक्ति या ऊर्जा कम हो रही हो तो भी नाभि तक के जल में बैठकर स्नान कीजिए। जरा ध्यान कीजिए, ऋषि मुनि यही कटी स्नान करने को तो कहते हैं। अनेक पूजाओं पर आपने देखा होगा, ऋषि मुनियों को देखा होगा चित्रों में, या संत साधकों को आपने देखा होगा चित्रों में, तो जल तक खड़े होकर इस प्रकार से वह प्रणाम करते हुए या इस मुद्रा में बैठकर वह अपने जप करते हैं अथवा साधना करते हैं। शरीर के दर्द से ध्यान आया कि यदि किसी को चोट का दर्द बैठ गया हो तो ऐसे खेत की मिट्टी को लाए जहां गाय मूत्रदान करती हो। उस मिट्टी को तांबे के बर्तन में रखे और मिट्टी को जल से सान कर उस स्थान पर लगा दीजिए। फिर उस स्थान को किसी कपड़े से बांध लीजिए। प्रभु ने चाहा तो लाभ होगा। जुकाम हो तो जल का सेवन बढ़ा दीजिए। जिन लोगों को जुकाम रहता है उन्हें जल का सेवन बढ़ा देना चाहिए। यदि आपका काम में मन नहीं लगता, एकाग्रता कम हो रही है, तो जल ज्यादा पीना शुरू करिए और देखिए फर्क कैसे नहीं पड़ता। तो यह है भारत पर्व, जिसमें आप तन, मन, इतिहास, संस्कृति इन सब के बारे में समझेंगे। लेकिन आपको चर्चाएं करनी होगी, मनन चिंतन करना होगा और फिर जो प्रश्न उपजे उन्हें हम तक भेज दीजिएगा। जरा
जोरदार तरीके से अब कहिए, क्योंकि अब आपको भारत के बारे में बहुत कुछ पता लगना शुरू हो गया है। तो जोरदार तरीके से कहते हैं, भारत माता की जय।